एक लड़का था, वो एक पुरसुकून गांव में रहता था। वो लड़का बहुत सब्रियन था, अपने बुजुर्ग वालिदैन का फरमाबरदार था और अपने बुजुर्ग वालिदैन की बहुत खिदमत करता था। वो हर किसी से प्यार और मोहब्बत से रहता था, वो किसी की दिल नहीं दुखाता था। उसका नाम अमन था। अमन के सब्र के किस्से जगह जगह मशहूर थे। तो एक लुटेरा, दूसरा डाकू और तीसरा किसान और चौथा शहजादा, उन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हम चारों उस लड़के को इतना सताएंगे कि वो खुद ही बेसब्र हो जाएगा और वो हार मान जाएगा। चलो दोस्तों, उस लड़के का इम्तिहान अभी से शुरू। अमन ने सुबह को अपना कारोबार शुरू किया। अमन मस्ती में मगन और अपने कारोबार से जुड़ा हुआ। अमन को ये खबर ही नहीं थी कि उसके खिलाफ कोई साजिशियन राच रहा था। अमन भी खबर होकर अपना कारोबार कर रहा था। तो अमन के पास एक चोर आया। उन्होंने अमन की दुकान लूट ली। अमन बस देखता रहा, उस चोर को कुछ भी ना कहा तो चोर चोरी करके भाग गया। मेरे अल्लाह, कोई बात नहीं, शायद चोर को मेरी दुकान के सामान की जरूरत होगी। बस मेरे अल्लाह उस चोर को हिदायत दें। तो कुछ देर बाद कुछ डाकू आए, अमन की दुकान की तोड़ फोड़ करने लगे। तोड़ फोड़ करने के बाद डाकू ने अमन की पिटाई की और उस दुकान को आग लगा दी। अमन देखता रहा और अमन ने कुछ ना किया। दुकान तो नहीं लग जाएगी, मगर मेरे अल्लाह का शुक्र है मेरी जान तो बची। मैं ये खबर माँ बाबा को नहीं बताऊंगा, वरना वो दोनों खामाखा ही परेशान हो जाएंगे। रात को अमन ने अपने वालिदैन के साथ खाना खाया। खाना खाकर अमन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्योंकि अमन की दुकान तो खत्म हो चुकी थी। अमन इसी सोचों में गुम था कि कल सुबह मैं कौन सा कारोबार करूंगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और घर के लिए मैं राशन कैसे खरीदूंगा। हाँ, मैंने जो अपनी गुल्लक में अपने लिए पैसे बचा कर रखे थे, वो मुझे किस दिन काम आएंगे। मैंने वो पैसे किसी मुश्किल के लिए तो बचा कर रखे थे। हाँ, मैं अपनी गुल्लक से ही पैसे निकाल देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने पैसे बचा कर रखे थे वो मुझे आज काम आएंगे। गुल्लक से जो भी पैसे निकलेंगे, उन पैसों से मैं कोई ना कोई कारोबार लगाऊंगा। हाँ, यही ठीक है, शुक्रिया मेरी प्यारी गुल्लक, तुम मुझे आज काम आई। तो अमन ने अपनी गुल्लक से जो भी पैसे निकाले, वो पैसे अमन ने समेट कर रख दिए और फिर अमन सो गया। अमन सुबह सवेरे उठकर अपने नए कारोबार की तैयारियों में लगा हुआ था। अमन ने फिर से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उफ, शुक्र है मेरे अल्लाह, उन पैसों से मेरा सारा गुजारा हो गया। तो अमन का अभी कारोबार शुरू ही कहाँ हुआ था और अमन के पास एक किसान आया। उसने अमन से सर ऊंचा करके और सीना थार कर कहा, मुझे एक प्लेट बिरयानी की दो। किसान ने बिरयानी की प्लेट लेकर फेंक दी और किसान एक और बिरयानी की प्लेट मांगने लगा। आए लड़के, मुझे एक और बिरयानी की प्लेट दो। तो अमन ने उसको एक और बिरयानी की प्लेट दी। तो ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा, जब तक अमन की बिरयानी खत्म ना हुई। और कुछ देर बाद सारी बिरयानी खत्म हो गई और अमन का फिर से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और किसान भी वहां से चलने लगा। तो अमन ने कहा, अरे जनाब, मेरे पैसे तो देते जाओ। एक तो आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, आपने मेरी सारी बिरयानी जाया कर दी। मैंने कितनी मुश्किल से ये छोटा सा कारोबार शुरू किया था और आपने ये सब बर्बाद कर दिया। पैसे कैसे पैसे, मैंने तो सुना है तुम्हारी बिरयानी फ्री में चलती है। तो अमन हैरान हो गया और वो किसान भी चला गया। अब अमन पूरे तरीके से भी रोजगार हो गया। अब अमन के पास और कोई भी चारा नहीं रहा था। तो अमन अपने बाबा के साथ माल मवेशियों का ख्याल रखने लगा। मवेशियों का ख्याल रखते रखते अमन का ध्यान कब इधर उधर हुआ, ये अमन को खबर ही ना हुई और अमन का सारा माल शहजादे ने उठवा लिया। तो अमन अपनी बकरियों को और अपनी भैंसों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। काफी देर बाद ढूंढते ढूंढते अमन का माल मवेशी अमन को ना मिल सका। तो अमन बहुत परेशान हो गया और अमन ने ये खबर अपने वालिद को सुनाई। तो वो दोनों बहुत परेशान हो गए। बाबा, आप फिक्र मत करे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अमन बेटा, कैसे सब ठीक होगा, तुम्हारा कारोबार खत्म होने के बाद हमारा बस एक वाहिद सहारा वो मवेशी थे, वो भी कहीं लापता हो गए। बाबा सब्र से काम लें, सब ठीक होगा। तो अमन का वालिद मायूस होकर वहां से चला गया और अमन सोचने लगा, आखिरकार मेरी बकरियां और मेरी भैंसी गई कहाँ। क्या मेरी बकरियों को और मेरी भैंसों को किसने चुरा लिया है? पर किसने? क्या लुटेरी ने या डाकू ने या फिर किसान ने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अमन के पास एक आदमी आया। आए लड़के, तुम्हें शहजादे ने अपनी दरबार में बुलाया है। शहजादा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लड़के, जल्दी से शहजादे के दरबार में आ जाओ फौरन। आप ये शहजादे सलामत ने मुझे क्यों बुलाया है? ओह, जाकर देखता हूँ क्या मसला है। जी शहजादे सलामत, आपने मुझे बुलाया था। हाँ अमन, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। अमन, क्या तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं करोगे? नहीं शहजादे सलामत, मैं आपसे भला कोई शिकायत क्यों करूंगा। और अमन, इन दिनों में जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसका क्या? शहजादे सलामत, मैंने अपना सारा नुकसान अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है, वही मेरा बेहतर फैसला करने वाला है। अच्छा अमन, मुझे तुम्हारी सारी बातें बहुत पसंद आए और उनसे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारा सब्र पसंद आया। उसका तुम्हें इनाम भी मिलेगा। क्या मतलब शहजादे सलामत? मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आई। अमन बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे दुकान की मैंने चोरी करवाई थी। तुम्हारे दुकान की तोड़फोड़ भी मैंने करवाई थी।
और तुमने जो बिरयानी की छोटी सी दुकान खोली थी, वो तुम्हारी बिरयानी भी मैंने ज़ाया करवाई थी, और आखिर तुम्हारी बकरियां और तुम्हारी भैंसी भी मैंने ही उठवाई थी। पर शहजादे सलामत, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करवाया था? मैं और मेरे कुछ दोस्त तुम्हें आजमाना चाहते थे क्या तुम वाकई ही सब्रियन हो या नहीं। तुम्हारे सबर के किस्से हर जगह मशहूर थे, तो हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि तुम्हें कितना सब्र है। हमने तुम्हें आजमाया और वाकई ही तुम्हारा सब्र ना कबली यकीन है वो आजमाइश तुम्हारी पूरी हुई। आप तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। इनाम पर कैसा इनाम? इनाम ये है कि आप तुम्हें कमाना नहीं पड़ेगा, और तुम्हें माल मवेशियों का भी ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। आप तुम और तुम्हारे माँ बाबा सुकून से जियोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इस महल का शहजादा बनाना चाहता हूँ और तुम ही इस तख्तो ताज को संभालोगे। पर कैसे? मैं तो इस तख्तो ताज के लायक ही नहीं हूँ। लायक नालायक कुछ भी नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने महल के लिए शहजादा चुन लिया है। आप तुम ही मेरे महल के शहजादे बनोगे, क्योंकि आज तक मैंने किसी से शादी नहीं की, और मेरी कोई औलाद तो है ही नहीं। मैं इस महल को संभाल संभाल कर थक गया हूँ। अब मैं कहीं जाकर आराम करना चाहता हूँ, और ये महल मेरी तरफ से तुम्हें सब्र का इनाम है। अब इस महल की और गांव की सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालने होगी। तो दोस्तों, हुआ यूं कि उस दिन से अमन उस महल का शहजादा बन चुका था। अमन और अमन के माँ बाबा सुकून की जिंदगी जी रहे थे, हर वक्त सब्र का सबसे बड़ा इनाम।